हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, अमेरिका में टोटल 63 यानी 63 नेशनल पार्क्स हैं। ये वो पार्क्स नहीं हैं जो हुकूमत बनवाती है, बल्कि ये जंगलात, सहरा और पहाड़ी इलाके होते हैं जिनकी हिफाजत करने के लिए इनको एक पार्क का दर्जा दे दिया जाता है। लोग यहाँ बगैर किसी खौफ के जाते हैं, कैंपिंग और हाइकिंग करते हैं, लेकिन अमेरिका में इन मकामात पर कुछ अजीब हो रहा है। दोस्तों, हजारों लोग इन मकामात में लापता हो चुके हैं, जिनमें से आज तक कई लोगों का सुराग नहीं मिल सका। इनमें से कई लोगों की कहानियां तो इतनी अजीब और पुरअसरार हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन 63 पार्क्स में सबसे ज्यादा गुमशुदगियां लेक मीट नेशनल यूक्रेशन एरिया में हुई हैं। ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क हो या फिर योसेमाइट नेशनल पार्क, हजारों लोग इन मकामात में गायब हो चुके हैं और कई हजार लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद ही नहीं है। अब मैं आपको लापता होने वाले लोगों के इंतहाई अजीब वाकयात बताता हूँ। दोस्तों, एल्फ्रेड बाइल हर्टेज एक 5 साल का बच्चा था जो रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में लापता हो गया था। ये 2 जुलाई 1938 की बात है। ये बच्चा अपने वालिद के साथ जंगल में कैंपिंग कर रहा था। इसका वालिद अपने दोस्तों के साथ दरिया में नहा रहा था, लेकिन जब उन्होंने कैंप की तरफ देखा तो एल्फ्रेड गायब हो चुका था। पुलिस ने फौरन जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन एल्फ्रेड का कुछ पता नहीं चला। एक दिन के बाद 2 मियां बीवी उस जगह से 10 किलोमीटर दूर हाइकिंग कर रहे थे, जब उन्हें दूर पहाड़ी पर एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया। इस बच्चे का हुलिया बिल्कुल एल्फ्रेड जैसा था। ये मियां बीवी वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। ये फौरन वापस गए और फौरन उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस जब वहां पहुंची, ये बच्चा गायब हो चुका था। अगले 10 दिन तक 150 लोगों ने इस जंगल की तलाशी कर ली, लेकिन एल्फ्रेड फिर कभी नजर नहीं आया। दोस्तों, 2004 में सन बेर्नार्डिनो नेशनल फॉरेस्ट में 9 साल बच्चा डेविड कुंजलेस अपनी मां के साथ था। ये लोग अपनी गाड़ी में यहाँ आए थे। डेविड ने अपनी मां से गाड़ी की चाबी मांगी ताकि ये गाड़ी में पड़े बिस्किट्स को उठाकर खा सके। उसकी मां ने उसको चाबी दे दी। ये कुछ सेकंड्स के लिए इधर मुड़ी, लेकिन जब उसने वापस मुड़कर डेविड को देखा, ये बच्चा गायब हो चुका था। कुछ सेकंड्स में ही डेविड का नाम व निशान नहीं था। उसकी मां ने कोई आवाज भी नहीं सुनी। पुलिस ने डेविड को 9 दिन तक तलाश किया, लेकिन ये बच्चा फिर कभी नजर नहीं आया। दोस्तों, 2012 में रोनाल्ड कर्क रेड लॉक बेसन एरिया में कैंपिंग करने गया था और ये लापता हो गया था। पुलिस ने इस पहाड़ी इलाके के चप्पे चप्पे को छान लिया, लेकिन रोनाल्ड का कुछ पता नहीं चला। कई महीनों के बाद रोनाल्ड की लाश कीचड़ के नीचे से मिली थी। अजीब बात ये थी कि पुलिस इस जगह को पहले भी कई बार चेक कर चुकी थी। रोनाल्ड की मौत की असल वजह आज भी सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, एक और इंतहाई अजीब केस 3 साल बच्चे हिथियाबे का है। ये बच्चा नॉर्थ कैरोलिना के एक जंगल से लापता हो गया था। ये जनवरी 2019 की बात है। उस वक्त वहाँ शदीद बर्फबारी हो रही थी। 3 दिन के बाद ये बच्चा 4000 फीट ऊंचाई से एक पहाड़ से मिल गया था और ये जिंदा था। ये बच्चा इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा और कैसे जिंदा रहा, आज तक कोई नहीं जानता। लोगों का मानना था कि इसको बिग फुट ने उठाया होगा और बिग फुट ने ही इसको जिंदा रखा। दोस्तों, बिग फुट वो क्रिएचर है जिसके होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। एक इंसान की तरह दिखने वाला बंदर जो जंगल में रहता है। बहरहाल, केसी का ये केस इंतहाई अजीब था। दोस्तों, ग्रीन माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट वो जंगल है जहां 1945 से 1950 तक कई लोग लापता हो गए थे। इन्हीं में से एक पोला वेलन थी। ये एक 18 साल की स्टूडेंट थी। दिसंबर 1946 में ये इस जंगल में बने एक ट्रायल पर वॉक करने गई, लेकिन फिर वापस लौट कर नहीं आई। उस वक्त शदीद बर्फ पड़ रही थी। पुलिस और पोला के कॉलेज के लोगों ने इसको बहुत ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने ये केस आपको इसलिए बताया कि इनके लोग समझते थे कि इस जंगल में एक अजीब जानवर रहता है जो लोगों को अपने साथ ले जाता है। लोग उसे बैंगेंटन मॉन्स्टर कहते थे। बहरहाल, पोला भी उन हजारों लोगों में से एक थी जो अमेरिका के जंगलात में गायब हो चुके हैं। दोस्तों, एक और अजीब केस 22 साला जेकब ग्रे का है। अप्रैल 2017 में ये लड़का अपनी साइकिल पर ओलंपिक्स नेशनल पार्क के जंगलात में गया हुआ था। उस वक्त वहाँ शदीद बारिश हो रही थी, लेकिन ये लड़का फिर वापस लौट कर नहीं आया।
उसकी साइकिल उसी जंगल से मिल गई थी। उसके वालिद ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपना घर तक बेच डाला। 1 साल के बाद फाइनली जेकब का पता लग गया। जेकब की लाश उसकी साइकिल से 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से मिली। उसकी हड्डियां जमीन में दफन हुई थी और उसके जूते एक बैग में बंद हुए थे। इस अजीब केस को आज तक कोई समझ नहीं सका। अब ये उन हजारों लापता लोगों के कुछ केसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अमेरिका में इनको मिसिंग 411 केसेस कहा जाता है। 411 उस कंप्यूटर डेटा को कहा जाता है जो करप्ट हो जाता है और उसको ढूंढा नहीं जा सकता। अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इन हजारों लोगों के केसेस को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ लोग बेशुमार थ्योरीज पेश करते हैं, जैसा कि बिग फुट या कोई ऐसा जानवर जो जंगलात में छुपा हुआ है, या फिर जंगलात में छुपे हुए आदमखोर सीरियल किलर्स। लोग तो एलियंस तक को इन हजारों लोगों की गुमशुदगी का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इनमें से किसी बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।